सितारों के सफ़र पर खुशामदीद। कभी आपने महसूस किया है कि ज़िंदगी ठीक चल रही होती है, रिश्ते मैनेजेबल होते हैं, करियर स्टेबल होता है, पैसा भी आ रहा होता है, लेकिन अंदर एक बेचैनी होती है, जैसे कुछ टूटने वाला हो, कोई सच सामने आने वाला हो। 17 फरवरी को आप लोगों ने सूरज ग्रहण देखा, वो सिर्फ आसमान पर नहीं लगा, वो लोगों के ईगो, प्लानिंग, नेटवर्क्स और एग्रीमेंट्स पर लगा। मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ, इसने पहले ही दिमाग को कंफ्यूज कर दिया। जिनको लग रहा था उनके डिसीजंस फाइनल हो चुके हैं, वो वापस पलट कर उनके पास आ गए। जो कमिटमेंट्स पक्की लग रही थी, उनमें क्रैक्स आना शुरू हो गए। जो इंसान अपना लग रहा था, उसकी नीयत क्वेश्चनेबल होना शुरू हो गई। और ये आपने सारी चीज़ें सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बीच में देखी। क्योंकि चांद ग्रहण लगने से 7 दिन पहले तक उसके जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है। ये कोई आम फुल मून नहीं था। यहाँ पे वीनस भी ट्रांजिट कर चुका था। वीनस वो प्लैनेट है जो पैसे का प्लैनेट होता है, जो लग्जरीज का प्लैनेट होता है, जो ऐशो आराम का प्लैनेट होता है। जिस इंसान का वीनस बहुत अच्छा बैठा है, उसको घर बैठे बैठे लग्जरीज मिलती हैं, उसको जिंदगी की हर ऐशो आराम मिल जाती है। अगर उसका वीनस मुश्किल में बैठा हो तो वो जिंदगी भर मेहनत करता है, उसके हाथ कुछ नहीं आता। इसी तरह वीनस अब ट्रांजिट कर रहा है पाइसेस में। ये इसकी उच्च की राशि है, शर्फ का घर है। यहाँ पे वीनस एग्जॉल्टेड होता है, यानी दुनिया में हर इंसान ख्वाहिश करेगा कि वीनस की ये पोजीशन उसकी कुंडली में, उसकी बर्थ चार्ट में हो और बिना एफ्लिक्शंस के हो। यहाँ पे अपनी सबसे रिफाइंड पोजीशन पर वीनस होता है, सबसे रोमांटिक होता है वीनस, सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेट में आ जाता है। आप सोचते होंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर वीनस ठीक होगा, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। पाइसेस में पहले ही सैटर्न बैठा हुआ है, यानी शनि बैठा हुआ है। और याद रखिएगा, सैटर्न कभी भी सेलिब्रेशंस को होस्ट नहीं करता। वो आपको एज अ मेहमान ट्रीट नहीं करता। सैटर्न ऑडिट करता है। सैटर्न आपको एज अ स्लेव ट्रीट करता है। वीनस एग्जॉल्टेड है, फिर भी ये चैन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये वो वीनस है ही नहीं जो सिर्फ प्यार देता है। ये वो वीनस है जो सेक्रीफाइस मांग रहा है। ये वो वीनस है जो आपसे सवालात कर रहा है। क्या सवालात कर रहा है? ये पूछ रहा है आपसे कि जिस रिश्ते में आप हैं, चाहे वो आपके प्यार का रिश्ता हो, आपकी शादी का बंधन हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपकी रोमांटिक वाइब्स हो, क्या वो सच में प्योर हैं? क्या वो सच में आप उसके लिए इंटेंशन प्योर रखते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा और भी कई सवालात हैं, जैसे कि क्या ये पैसा हलाल है, एथिकल है, सस्टेनेबल है? क्या आप अटैचमेंट को लव समझ बैठे हैं? क्या आप फैंटेसीज में जी रहे हैं? ऐसे सवालात आपसे पूछ रहा है। इनके अगर आपके पास जवाबात हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स, बिल्कुल सामने, बिल्कुल साथ सैटर्न बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है। और वो क्या पूछ रहा है आपसे? वो सिर्फ एक चीज़ पूछ रहा है, प्रूफ दीजिए। क्या है प्रूफ? कि क्या आप अपनी बातों पे स्टैंड ले रहे हैं? कि आपके पास प्रूफ क्या है? यहाँ फ्लर्ट सर्वाइव नहीं करेगा। यहाँ टाइम पास रिश्ते जितने भी हैं वो ख़त्म होना शुरू होंगे। यहाँ जितनी भी लालचें हैं, ग्रीड है, वो लॉन्ग टर्म एसेट्स नहीं बना पाएंगी। वीनस चाहता है डिसॉल्व होना, सैटर्न चाहता है डिफाइन होना। वीनस इमोशन चाहता है, सैटर्न स्ट्रक्चर चाहता है। और जब आपके इमोशन स्ट्रक्चर से टकराते हैं तो या तो आपके रिश्ते सेक्रेट बन जाते हैं या फिर कोलैप्स हो जाते हैं। और सबसे हैवी बात यह है कि 3 मार्च को जो चांद ग्रहण लगा है, उसने पूरी दुनिया में इमोशनल एक्सपोजर दे दिया है। हिडन जितनी भी फीलिंग्स थी वो सरफेस पर आना शुरू हो गई। सीक्रेट्स, अटैचमेंट्स जितने भी थे वो रिवील होना शुरू हो गए। फाइनेंशियल मिसकैलकुलेशन सामने आना शुरू हो गई। जो इग्नोर कर रहे थे अभी तक, अब वो इग्नोर नहीं होगा। ये पीरियड रोमांटिक नहीं होगा, ये कार्मिक होगा। ये उन लोगों को तोड़ सकता है जो सिर्फ एक इल्यूजन्स में जी रहे थे या अपनी दुनिया में बहुत डिलूजनल थे। लेकिन ये उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा देगा जो जिम्मेदारियां लेने को हमेशा रेडी रहे हैं। इस दौरान आप लोग क्या फील करेंगे? सडन रिश्तों में आप लोग डिस्टेंस फील करेंगे या सडन कमिटमेंट प्रपोजल्स देखेंगे? अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल प्रेशर्स आएंगे या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल क्लैरिटी भी देखने को मिलेगी? बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करेंगे या आप स्पिरिचुअली बहुत अवेकनिंग फील करेंगे? इंसोम्निया फील करेंगे या फिर इमोशनल रिलीज होता हुआ नजर आएगा? सबके लिए रिजल्ट सेम नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान का वीनस अलग हाउस में बैठा है। हर किसी का सैटर्न अलग कार्मा एक्टिवेट करके बैठा है। हर किसी पर ग्रहण का इम्पैक्ट अलग पड़ रहा है। यह ड्रामा तो यूनिवर्सल है, लेकिन स्क्रिप्ट पर्सनल है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि रिश्ते हाथ से फिसल रहे हैं या करियर में डायरेक्शन ब्लर हो रही है या पैसा आकर टिक नहीं रहा, एक हाथ से आ रहा है दूसरे हाथ से जा रहा है,
या इमोशनल ब्रेकडाउन बिना वजह हो रहा है, तो आप दुनिया में अकेले नहीं हैं। यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो बिना डायरेक्शंस के आगे जा रहे हैं, बिना सोचे समझे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किस्मत का खेल ऐसा है कि वहीं खड़े हैं जहां से स्टार्ट किया था। तो ये एक वीकनेस नहीं है, ये ट्रांजिशन जो है ये आपको बच्चे से एक इमोशनली मेच्योर इंसान बनाने जा रहा है। लेकिन अगर चार्ट सपोर्ट नहीं करेगा तो ये सेम पीरियड हार्ट ब्रेक्स, लॉस और रिग्रेट्स भी दे सकता है। इसलिए जर्नल प्रिडिक्शन सिर्फ अवेयरनेस देगी आपको, प्रोटेक्शन नहीं देगी। और अगर आप लोग सीरियस हैं, शादी को सिक्योर करना चाहते हैं, बिजनेस को लॉन्ग टर्म स्टेबल बनाना चाहते हैं, या अपनी इमोशनल लाइफ को कोलैप्स होने से बचाना चाहते हैं, तो मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श साहिबा का पर्सनल एनालिसिस या पर्सनल कुंडली एनालिसिस आप लोग ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। क्योंकि ये वीनस का ट्रांजिट सिर्फ प्यार का नहीं, ये टेस्ट का ट्रांजिट है और हर कोई इसमें पास नहीं होता। और अगर आप लोग अपना मून साइन नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा, जिससे आपको अपनी रीडिंग्स देखने में आसानी होगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब हम लाइव आएंगे तो आप लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग लाइव में हमारे साथ जुड़ सकेंगे, हमारे साथ बात कर सकेंगे। तो अब समझते हैं कि आपकी कुंडली पर वीनस के ट्रांजिट का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। वीनस स्पाइसेस में एंटर हुआ है, यानी अपने शर्फ में, और सैटर्न वहां पे ऑलरेडी बैठा हुआ है। मरकरी रेट्रोग्रेड है एक्वेरियस में, और जो ग्रहण लगे हैं वो एक्वेरियस और लियो पर लगे हैं, यानी सूरज ग्रहण आपके एक्वेरियस पर लगा है और चांद ग्रहण लियो पर लगा है। और इसका इम्पैक्ट वीनस ने कैसे लिया है ये आपकी कुंडली बता रही है। तो आपकी कुंडली में वीनस जो आया है वो फिफ्थ हाउस में एंटर हुआ है, और फिफ्थ हाउस जो है वो क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, स्पेकुलेशंस, रोमांस, लव अफेयर्स, बच्चे, एंटरटेनमेंट, प्लेजर, गैम्बलिंग, स्टॉक, क्रिप्टो, सब चीज़ें यहाँ पे आती हैं। और ये आपका माइंड भी है। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि वीनस शर्फ में उच्च का है, लेकिन सैटर्न भी साथ बैठा है, और मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड है आपके फोर्थ हाउस में। और फोर्थ हाउस तो कम्प्लीटली डैमेज कर चुका है अभी फ़िलहाल 7-8 दिन। आप समझें कि आपको घर में सुकून वगैरह तो नहीं मिल रहा होगा, इमोशनल इनसिक्योरिटी का शिकार हो रहे होंगे, और बहुत घर का माहौल शेकी शेकी सा फील हो रहा होगा। डिज़ायर्स भी बढ़ रहे होंगे, रोमांस की भी ख्वाहिशात चल रही होंगी, क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा आ रही होगी, और स्पेकुलेशन जो हैं उनका बहुत ज़्यादा टेस्ट स्टार्ट होगा अब आपके लिए। यहाँ पे जो फिफ्थ हाउस है उसका जो वीनस है ये आपकी डिज़ायर्स को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करता है, क्रिएटिविटी और रोमांस जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस कर रहा होता है। तो आपके अंदर एक ये ख्वाहिश पैदा हो रही होगी रोमांस की, क्रिएटिविटी की, लव अफेयर्स की, और स्पेकुलेशंस की भी बहुत ज़्यादा टेम्पटेशंस बढ़ रही होंगी। सैटर्न लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ है, जिसने आपके पिछले 2.5-3 साल खाए, आपके घर का सुकून छीन लिया, आपकी जॉब छीनी होगी, आपको बहुत मुश्किलों में डाला होगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज आपके लिए डाले होंगे। तो यहाँ पे सैटर्न बैठा है अब आपके फिफ्थ हाउस में, आपके दिमाग के घर पे, स्पेकुलेशंस के घर में। तो सैटर्न यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लेकर आता है, डिसिप्लिन लेकर आता है, ओवर इंडल्जेंस जो है उससे आपको रोकता है, किसी भी चीज़ में बेहद आपने वो इन्वॉल्व नहीं होना, बहुत ज़्यादा उसमें आपने अपना आप नहीं वो कर देना, सर्व कर देना। इसके अलावा इमोशनल कंट्रोल बहुत ज़्यादा मांगता है ये, क्योंकि माइंड का घर है ये। तो इमोशनली आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप लोग वैसे बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं, तो यहाँ पे आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। इसके अलावा आप ये भी फील कर सकते हैं कि सडन अट्रैक्शन आ रही है और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी आपके अंदर जनरेट हो रही है अपने पार्टनर को लेके, लव अफेयर्स को लेके। इसके अलावा हिडन क्रिएटिविटी भी देखने को मिलेगी, और इंटेलिजेंस जो है वो भी आपकी सरफेस पर आना शुरू हो जाएगी, कि आपके दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे जो आज तक आए नहीं थे। बच्चों से रिलेटेड प्लानिंग या कंसर्न्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे उठना शुरू होंगे। इसके अलावा गैम्बलिंग और स्पेकुलेशंस, इसका रिस्क बढ़ना शुरू होगा आपके लिए। ये कैजुअल रोमांस का पीरियड आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ सैटर्न बैठा है, शनि बैठा है। ये इमोशनल डेप्थ और कार्मिक डिज़ायर्स का पीरियड है आपके लिए। अब जो वीनस का ट्रांजिट है ये आपके करियर, जॉब, बिजनेस और फाइनेंस पर कैसे इम्पैक्ट डालता है, तो
स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट जो हैं वो सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं यहाँ पे। स्टॉक हो गया, क्रिप्टो हो गया, गैम्बलिंग हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं और इसकी आपके अंदर अब ख्वाहिश भी बहुत ज़्यादा जनरेट होगी। तो वीनस यहाँ पे चार्म तो दे रहा है, आपको कमाने का मौका दे रहा है, लेकिन यहाँ पे बैठा है सैटर्न। कैलकुलेटेड रिस्क लेना है आप लोगों ने। अगर आप इन फील्ड्स में जाना भी चाहते हैं या हैं भी, तो कैलकुलेटेड रिस्क आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आपने सैटर्न को एक्टिवेट किया, कैलकुलेटेड रिस्क लिए, बहुत रिसर्च करके आप आगे बढ़े, तो वीनस का चार्म एक्टिवेट हो जाएगा आपके लिए। आपको पैसा भी मिलेगा, जो आपने पिछले 2.5-3 साल बुरा वक्त देखा वो भी आपका यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। सैटर्न यहाँ पे जो इंश्योर करता है वो स्ट्रक्चर को इंश्योर करता है, और वीनस आपको रिवॉर्ड देगा, लेकिन सब्र के साथ मिलेगा आपको रिवॉर्ड, और स्ट्रक्चर को फॉलो करके ही मिलेगा। और अगर आप लोग क्रिएटिव काम में हैं, जैसे आर्ट्स हो गया, मीडिया हो गया, परफॉर्मेंस हो गई, राइटिंग हो गई, डिज़ाइनिंग हो गई, पार्टनरशिप्स हो गई, कोलैबोरेशंस हो गई, वो अब आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहेंगी। मरकरी रेट्रोग्रेड बैठा है आपके 4th हाउस में, तो आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। बिजनेस वालों की बात करें तो अगर आप लोग क्रिएटिव वेंचर्स कर रहे हैं, एजुकेशनल फील्ड में हैं, कोचिंग कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, और बच्चों से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वो आपके लिए फेवरेबल होंगे, बेस्ट होंगे। या अगर आप लोग खोलना भी चाहते हैं तब भी ये फेवरेबल होंगे। लेकिन क्या चीज़ आप लोगों ने अवॉइड करनी है कि इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, फ्लैशी मार्केटिंग नहीं करनी, शॉर्टकट्स नहीं अपनाने। ये 3 चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी। अगर आप इन 3 चीज़ों में उलझ गए तो आप अपना मौका गवा देंगे। आगे बात करते हैं आपके लव, रोमांस और मैरिज की। तो लव अफेयर का घर एक्टिवेटेड है और वीनस यहाँ पे लव अफेयर्स देता है, रोमांस मिलता है सोशल सर्कल के थ्रू, कार्मिक अट्रैक्शंस हो रही होती हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि सैटर्न भी है, तो कमिटमेंट्स में डिलेज देखने को मिलेंगे। आपकी लॉयल्टी जो है वो टेस्ट होना शुरू हो जाएगी। इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और जो लोग मैरिड हैं, तो बच्चों से रिलेटेड फैमिली प्लानिंग का अब आपके लिए टेस्ट होगा, क्योंकि वीनस की यहाँ पे प्लेसमेंट तो बहुत अच्छी है बच्चों के लिए, लेकिन सैटर्न जो है वो यहाँ पे टेस्ट करता है। रोमांटिक इंटीमेसी जो है वो इवेल्युएट होना शुरू होगी आपके लिए। अब जॉइंट जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं, वो अगर आप लोग करते हैं तो उसमें बहुत फेवरेबल रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स करना चाह रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छा आपको सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन वहीं बात वही आ जाती है कि स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ आपने आगे बढ़ना है। सिंगल्स की बात करें तो जितने भी अब आपके लव कनेक्शंस होंगे वो कार्मिक होंगे। वो आपको ऐसा सबक दे जाएंगे कि आप सोचते रहेंगे कि ये मैंने गलत किया या ठीक किया। अट्रैक्शन बहुत इंटेंस होगा, लेकिन कमिटमेंट स्लो होगी, और जो हिडन पैटर्न है आपकी ज़िंदगी के वो अब सरफेस पर आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर इंसान के पास ये है तो वो हर चीज़ कर सकता है, अगर ये नहीं है तो वो नहीं कर सकता। वो है हेल्थ। तो 5th हाउस जो है वो आपका दिमाग, आपका हार्ट, आपकी कमर, आपकी फर्टिलिटी, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट करता है। तो हार्ट से रिलेटेड आपको कोई इशू आए तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाइएगा। बैक से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाइएगा, क्योंकि ये चीज़ें क्रॉनिक डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकती हैं। और क्रॉनिक डिजीज़ जब होती है तो इंसान सिर्फ मेडिकेशंस पर आ जाता है। फर्टिलिटी का भी इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन ये सम टाइम्स आएंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। स्ट्रेस रिलेटेड डाइजेस्टिव इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, यानी आप लोग स्ट्रेस में आके बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो जाएं या खाना छोड़ दें। सैटर्न के साथ रिकवरी यहाँ स्लो होती है। मेडिटेशन कीजिए, अपने बैलेंस मेंटेन कीजिए, ये इसेंशियल है आपके लिए। जब भी आपके 5th हाउस में कोई उच्च का प्लैनेट आए, यानी शर्फ में प्लैनेट आए और वहाँ पे सैटर्न बैठा हो, तो वो डिसिप्लिन देता है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ वो आपको प्लेजर्स भी देता है, इंजॉयमेंट भी मिलती हैं। लेकिन सिर्फ शर्त यह है कि डिसिप्लिन होना चाहिए। जिसकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं होगा उसको नहीं मिलेंगी, क्रिएटिविटी भी मिलेगी, और उन लोगों की डिज़ायर्स भी फुलफ़िल होंगी जो पहले से उनके लिए काम कर रहे थे। तो ये पीरियड आपके लिए ऐसा है, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा फुलफ़िल होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपका 11th हाउस भी एक्टिव है। लेकिन वो नपी-तुली चलेंगी। आपको समझना होगा कि आपका जो पहले आप लोगों ने काम किए हैं, आप लोग कार्मिक पैटर्न जो लेके चल रहे हैं, उसमें वो चीज़ें उतरनी चाहिए। तो आपकी डिज़ायर्स यहाँ पे फुलफ़िल होना शुरू हो जाएंगी, यानी आप किसी मकसद के लिए काम कर रहे हैं, अभी तक अचीव नहीं हुआ, तो वो अब अचीव होगा। क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस जो है वो एम्पलीफाई होना शुरू होंगी। इमोशनल और स्पेकुलेटिव जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होगा, ये रिस्की हो जाएंगी आपके लिए।
तो ये आपकी क्रिएटिविटी और रोमांस को एलिवेट करेगा ये ट्रांजिट वीनस का, लेकिन इम्पल्सिव रिस्क और कार्मिक लेसन्स भी लेकर आएगा आपके लिए। उम्मीद करता हूँ हमारी ये मेहनत आपको पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।